आइए आज हम सब जो हैं प्रभु के सबत के दिन में डिवाइन सर्विस की तरफ चल सकते हैं। तो आप सभी सुनने वालों को हमारी ओर से जय मसीह की। और आज का सबत आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप जो इस सबत के दिन चर्च में पहुंचे, तो क्या आप लोग सब लोग खुश हैं? हमें खुश रहना चाहिए। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ढक्का हाजी नगर रामपुर में आप सब सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आप जो इस संदेश को सुन रहे हैं, आज जो आपको हम जो बताने के लिए जा रहे हैं वो है प्रभु यीशु मसीह का घर में आना। क्योंकि यायर कहता है हे यीशु आप कहां चले? मेरे घर चले। अच्छा, जकई से यीशु मसीह कहते हैं, आज मैं कहां चलूंगा? तेरे घर चलूंगा। यानी प्रभु यीशु मसीह का हमारे घरों में आना महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है कि आपके घरों में कौन आना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। क्या आप सब लोग इस समय मेरे साथ हैं? सुन रहे हैं? बड़े ध्यान से सुनेंगे। यीशु मसीह का हमारे घरों में आना विषय है हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालेलुया, आमीन। बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं। कहां? किसके आने से? प्रभु यीशु के आने से। हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में, हमारे परिवार में, हमारे जिस्म में यीशु मसीह का होना बहुत ही जरूरी है। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे घरों में ना हो, यदि यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में ना हो, तो हमारे घरों में खुशियां नहीं रह सकती। हालेलुया। लेकिन यीशु के आने से हालात बदल जाते हैं, तो शैतान के आने से भी हालात बदल जाते हैं। बस यीशु के आने से हालात जो बदलते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, और शैतान के आने से हालात जो है बहुत ही खराब हो जाते हैं, बहुत बिगड़ जाते हैं। अजीजों, सबूत आपको मिलेगा। लिखा है यीशु मसीह नासरी जब गिरसेनियों देश को जा रहे थे, यीशु मसीह नासरी जब गिरसेनियों देश को जा रहे हैं, तब आपको मिलेगा यीशु की मुलाकात किससे होती है? एक ऐसे आदमी से होती है जो जिंदा तो कहलाया जाता है, जो जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है, वो मरा हुआ नहीं कहलाया गया है, लेकिन जिंदा होते हुए भी वो अपने घर में नहीं रहता था, बल्कि वो एक इंसान जो जिंदा था, कहां रहता था? कब्रिस्तान में रहता था। क्यों? कारण क्या था? क्या वजह थी? उसके शरीर में यीशु मसीह नहीं थे, बल्कि भूत थे। हालेलुया, आमीन। क्या थे? शैतान। क्योंकि यीशु मसीह उससे पूछते हैं, बता तेरा नाम क्या है? क्या नाम बताता वो? कहता मेरा नाम सेना है। अजीजों, आज हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब शैतान आता है तब भी हालात बदल जाते हैं। एक जिंदा इंसान मुर्दों के साथ रहने के लिए मजबूर हो जाता है। आमीन। हो जाता है। जिंदा तो था, कब्रिस्तान में रहता है, मुर्दों के साथ रहता, कब्र में लेटा रहता था। बाइबल बताती है वो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। अजीजों, आज जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब लोग बाइबल के इस नोट्स को लिखते रहें, आप सीखते रहें, आप अपने दिल और दिमाग में बैठाते रहें। अजीजों, यीशु मसीह जहां पर आता है, अब हम वहां की चर्चा शुरू करते हैं। लिखा गया है, कलाम पाक हमें बताता है, बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है, काने गलील एक जगह थी जहां पर दाखरस घट जाता है, जहां पर घटी हुई होती है, जहां पर घटती पाई जाती है। क्या वहां पर आनंद मनाया जाता है? सुख, अफसोस होता है, वहां पर बड़ा दुख होता है।
कि मेहमान आए हुए हैं, इतने लोग हमारे घर में पाए जाते हैं और ये खाने का राशन घट गया है, ये पीने की चीज घट गई है, ये बिछाने के बिस्तर कम पड़ गए हैं। अजीजों, ठीक वैसे ही काने गलील में जब दाखरस की कमी हुई होगी, तब शायद घर वाला क्या मना रहा था? अफसोस। लेकिन इत्तेफाक था वहां पर कि यीशु मसीह को दावत दी गई, लेकिन यीशु मसीह रुके नहीं। कहां पहुंच गए? अपने घर नहीं रुके। कहां पहुंच जाते हो? वो दावत में पहुंच जाते हैं। और जब दावत में पहुंच जाते हैं तो आप पाएंगे क्या वो कमी रही? वो कमी बढ़ती में बदल गई। आमीन। जहां पर मेरा प्रभु यीशु मसीह पहुंच जाता है, जहां पर मेरा प्रभु यीशु मसीह पहुंच जाता है, अजीजों, वहां पर कमी नहीं बल्कि कमी भी बढ़ती में बदल जाती है। आमीन। वहां पर कमी नहीं होती, वहां पर घाटा नहीं होता, वहां पर नुकसान नहीं होता। वहां पर अजीज साथियों, जहां पर यीशु मसीह होता है, जहां पर मुक्तिदाता यीशु मसीह हो, अजीजों, वहां पर बढ़ती हो जाती है। आमीन। क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बढ़ती हो? क्या आप बढ़ते चले जाएं तो आप भी अपने घर, अपने परिवार में, अपने खानदान में, अपने रोजगार में किसको बुलावा दें? प्रभु यीशु मसीह को। आमीन। अरे अगर घटती बढ़ती में ना बदल जाए, जरूर बता देना। आपकी घटती बढ़ती में बदल जाएगी, लेकिन कब? कौन होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। अरे यीशु मसीह, बाइबल मुकद्दस इसीलिए बताती है, अरे बाइबल मुकद्दस बताती है, जहां पर मेरा यीशु मसीह चला जाता है, जहां पर यीशु मसीह पाया जाता है, वहां पर रोना भी आनंद में बदल जाता है। आमीन। बदल जाता है। लिखा है बाइबल मुकद्दस में, लिखा गया है, जब प्रभु यीशु मसीह नासरी यार के घर में जाते हैं, तब यार के घर में काफी रोना पीटना था। काफी लोग रो रहे हैं, घर वाले रो रहे हैं, क्योंकि वो बेटी जो यार की बेटी कहलाई जाती थी, क्योंकि वो जीवित नहीं थी। क्या हो चुकी थी वो? आमीन। क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी रोना खुशियों में बदल जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपका रोना आनंद में बदल जाए? आपके घर का शोक आनंद में बदल जाए? अजीजों, वहां पर जिस घर में कोई मुर्दा रहा होगा, जिस घर में एक बेटी मर गई होगी, शायद वहां पर कोई भी खुश नहीं होगा, छोटे से लेकर बड़े तक। वहां पर बड़ा रोना पीटना था। बाइबल बताती है वहां पर रोना पीटना था। लोग रो रहे हैं क्योंकि वो लड़की जीवित नहीं थी, बल्कि क्या हो गई थी? मर गई थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, लिखा है, जब वो यार यीशु मसीह के पास जाता है और घुटने टेक कर गुहार लगाता है और उससे दरियाफ्त करता है, हे यीशु, आप मेरे घर चलो, आप मेरे घर चलो, क्योंकि मेरी बेटी बीमार है। अजीजों, और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंच जाते हैं, तो वो बेटी मुर्दा नहीं रहती। हालेलुया। आमीन। अरे जहां पर प्रभु यीशु मसीह पहुंच जाते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह पहुंच जाते हैं, वहां के हालात बदल जाते हैं। तभी तो किसी गाने वाले ने, जिसने भी कहा है, बहुत खूब कहा है, परमेश्वर उसको बहुत आशीर्वाद दे, वो कहता है, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। प्रभु यीशु मसीह आना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे घरों में होना चाहिए। अरे अजीजों, एक जगह पर और का वाकया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब आप पढ़ेंगे और उसके 11 अध्याय को जब आप पढ़ लें, तो वहां पर लिखा गया है, यीशु मसीह के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जिनका नाम लाजर हुआ करता था, और लाजर मर जाते हैं। और जब लाजर मर जाते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह नासरी उस लाजर के घर जाते हैं। और जब लाजर के घर जाते हैं, तब क्या देखते हैं? वहां पर बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को क्या देने के लिए आए हुए थे? शांति देने आते हैं। शांति।
अजीजों, शांति देने के लिए आते हैं क्योंकि उनका भाई लाजर नहीं रहा था, वो मर चुका था। अरे अजीज साथियों, जब प्रभु यीशु मसीह नासरी वहां पर आते हैं, कहा जाता है अरे लाजर कहां है, तो उससे कहा जाता अरे उसे तो कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए हैं। कहा बताओ कहां है, चलते हैं। कहा जाता अरे उसमें तो क्या आ रही होगी, बदबू आ रही होगी, उसमें दुर्गंध आ रही होगी। अजीजों, इससे पता लगता है कि 4 दिन के मुर्दे में क्या आने लगती थी, बदबू आने लगती थी। अरे लेकिन मेरा यीशु मसीह जहां पर चला जाता है, जहां पर प्रभु यीशु जाता है, जहां पर निजात दहिंदा ईसा मसीह चला जाए, जहां पर प्रभु यीशु मसीह चला जाए, अरे वहां की बदबू भी, वहां की दुर्गंध भी खुशियों काय में बदल जाती है, खुशबू में बदल जाती है। आमीन। आई वहां पर बदबू, किसी ने मुंह बंद नहीं किया वहां पर, किसी ने अपनी नाक बंद नहीं की वहां पर। अरे अजीज साथियों, क्योंकि मेरा यीशु मसीह वो यीशु मसीह है कि जहां पर यीशु मसीह चला जाता है, जहां पर यीशु मसीह चला जाता है, वहां का वातावरण बदल जाता है। आमीन। क्या आप चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के हालात बदल जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके जिंदगी के हालात बदल जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार के हालात बदल जाएं? तो आज की जरूरत है, आज की जरूरत है आप यायर की तरह करना शुरू कर दें। आमीन। करेंगे, हम जरूर करेंगे, आप जरूर करें, क्योंकि आप सीख रहे हैं। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। अरे अजीज साथियों, जब प्रभु यीशु मसीह नासरी जहां पर गए, लाजर के घर में जब मेरे मुक्तिदाता वहां पर जाते हैं, जब मेरे निजात दहिंदा यीशु मसीह वहां पर जाते हैं, तो अब अजीज साथियों, जिनका दिल बड़ी दुखों में डूबा हुआ था, क्योंकि यीशु मसीह को देखकर एक बहन जार जार रोने लगती है। हालेलुया। आमीन। रोने लगी थी वो देखकर और कहने लगी, हे यीशु, काश के आप यहां पर होते तो मेरा भाई लाजर कभी नहीं मरता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए, वो रोना भी काय में बदल गया, खुशियों में बदल गया, हंसी में बदल गया। क्या आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में जो शोक है, जो आज चिंताएं हैं, जो आज कलेश है, आज अजीज साथियों बहुत अधिकतर परिवार कलेशों में उलझे हुए हैं, अधिकतर परिवार बीमारियों में उलझे हुए हैं, अधिकतर परिवार बेरोजगारी से घिरे हुए हैं। लेकिन अजीज साथियों, आपकी जिंदगी में जरूर बदलाव होगा। आपको बदल देना चाहता है प्रभु, आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव देना चाहता है प्रभु यीशु मसीह नासरी। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह नासरी को बुलाएं, आप जरूर बुलाएं प्रभु को। आओ प्रभु, मेरे घर में आओ। अजीजों, अभी तक हम सीख रहे थे कि यीशु मसीह के आने से हालात बदल जाते हैं। अगर आप अपने घर में यीशु मसीह को बुलावा दें तो अब आपके हालात बदलेंगे, रोना खुशियों में बदल जाएगा, चिंताएं खुशियों में बदल जाएंगी। लेकिन अजीज साथियों, अगर आपने अपने घर में आने का मौका शैतान को दे दिया, तब भी हालात बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? अय्यूब की किताब को पढ़ना पड़ेगा आपको। जब तक अय्यूब के घर के चारों तरफ बड़ा बना हुआ था, शैतान उसके घर में दाखिल नहीं हो सका। देखता रहा दूर से ही, घर में जा पाया? दूर से देखता था, क्योंकि परमेश्वर ने पूछा, हे शैतान कहां से आ रहा? कहता दुनिया से, पृथ्वी से घूमता हुआ आ रहा हूं। कहता है मेरे दास अय्यूब को देखा है? हाँ देखा है, बड़ा खरा है, दुआ करता है, भय मानता है। लेकिन जिस साथियों, बाइबल मुकद्दस में बताती है, जैसे ही उसके घर का बाड़ा हटाया गया, लिखा है शैतान कहां गया? उसके घर में आता है। और जब घर में आता है तो उसके घर के हालात बदलते हैं। कैसे? लिखा है कुछ लोग जो उसके घर में नौकर थे, भेड़ बकरियां चरा रहे थे। जिस घर में नौकर हो उस घर में पैसे की घटती होगी, बढ़ती होगी है, क्योंकि जिसके घर में इफरात पैसा हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा हो, वही अपने घर में नौकर लगा सकता है। जरूरत से ज्यादा पैसा हो, वही अपने घर में नौकर लगा सकता है। शायद उसके घर में धन संपत्ति जरूरत से कैसी थी, कुछ ज्यादा थी। लेकिन जब शैतान घर में आया तब हालात बदल गए, सारी संपत्ति खत्म होना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। अजीजों, आज आप सीखें, यीशु मसीह के आने से घटती बढ़ती में बदल गई, लेकिन शैतान के आने से बढ़ती
घटती में बदल गई। उल्टा उल्टा हो रहा है। शैतान के आने से उल्टा हो रहा है। यीशु मसीह के जाने से, यीशु मसीह के आ जाने से जो है कैसा उल्टा हो रहा है? परेशानी थी, परेशानियां दूर होना शुरू हो जाती है। लेकिन शैतान के आने से घर के अंदर परेशानियां बढ़ना क्या हो जाती हैं? शुरू हो जाती है। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि अय्यूब के बेटे बेटियां किसी घर में खा पी रहे थे। जिस घर में खाने का जश्न चलता हो, कब चलता? अच्छा भोजन कब बना के खाते हैं? जब कोई घर में प्रोग्राम हो, कोई खुशी हो, घर में खुशी के माहौल में। अजीजों, अय्यूब के बेटे बेटियां किसी घर में खा पी रहे थे, खुशियां मना रहे थे, लेकिन शैतान घर में आया। अचानक से वो खुशियां काय में बदल गई? रंज में बदल जाती है, दुख हो जाता है। आनकर कहता है कोई, अरे अय्यूब तेरी दुहाई हो, तेरे बेटे बेटियां घर में खाना खा रहे थे, अचानक से छत गिर गई, सब दब गए और सब मर गए। आमीन। शैतान के आने से भी हालात बदल गए। कैसे? खुशियां दुख में बदल गई। अजीजों, जिस घर के अंदर शैतान समा जाता है, उस घर में वैवाहिक जीवन कलेशों से भर जाता है। और जिस घर में यीशु मसीह समा जाता है, उस घर में वैवाहिक जीवन कैसे भर जाता है? खुशियों से भर जाता है। हालेलुया। हर एक परिवार को, हर एक खानदान को, हर एक जन को अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को बुलावा दें। और प्रभु यीशु मसीह को अजीज साथियों अपने घर में जरूर ठहरावा दें, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ठहरता है, तब अजीज साथियों जिंदगियों में अद्भुत काम होता है। आइए आज के इन दिनों में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह नासरी हमारे घरों में कब आएगा, यीशु मसीह हमारे जिंदगियों में कब आएगा, यीशु मसीह हमारे परिवार में कब आएगा। अजीजों, उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी? भूख लगी हो, पानी से भूख नहीं मिट सकती है? प्यास लगी हो तो पानी से, रोटी से भूख नहीं, प्यास नहीं बुझ सकती है? प्यास लगी है, रोटी खाने लगे, बुझेगी प्यास? कभी नहीं। अजीजों, अगर भूख लगी है और आप पानी पीने लगे, भूख मिटेगी? कभी नहीं। अजीजों, अगर आज हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे घरों में आए, यीशु मसीह हमारे घरों में आए, तब अजीज साथियों आपको और हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, इस बात की तरफ चलेंगे। अजीजों, हमने आपको बताया कि शैतान जब आता है, जिंदा इंसान भी मुर्दों में रहने के लिए मजबूर हो जाता है। परेशानियां बढ़ जाती हैं। जिन लोगों की जिंदगी में शैतान समा जाए, परिवारों में परेशानियां बढ़ना क्या हो जाती हैं? शुरू हो जाती हैं। आइए, बाइबल मुकद्दस में बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है, शैतान की जगह हमारे शरीरों में नहीं है, शैतान की जगह हमारे घर और हमारे परिवारों में नहीं है, बल्कि शैतान की जगह अगर कहीं है तो कहां है वो? हमारे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, शांति का दाता परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों तले क्या करेगा? कुचलवाएगा। आमीन। शैतान की जगह हमारे घरों में नहीं होना चाहिए, फिर हमारे शरीरों में नहीं होना चाहिए, हमारे परिवारों में नहीं होना चाहिए, उसकी जगह हमारे पैरों में होना चाहिए। क्योंकि हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह ने यह वादा किया है, वो आपसे वादा करता है। जिसे आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कब प्रभु यीशु मसीह हमारे घरों में आएगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक की तरफ हम चलेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब को जिन अजीजों के पास बाइबल है, जो बाइबल लेकर आए हैं, जो यहाँ पर बाइबल लेकर बैठे हैं, वो बाइबल मुकद्दस से जो है निकाल लेंगे। परमेश्वर का वचन 13 अध्याय व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 13 अध्याय और उसके 18वीं आयत हमें किस तरह से बताती है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 13 पद स्थल है 18। ये सब लोग ये तब होगा जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की जितनी आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूँ, उन सबों को मानेगा, और जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करेगा। आमीन। आमीन। सब बोलेंगे आमीन। लिखा गया है ये तब होगा, क्या? यीशु मसीह हमारे घरों में हो, यीशु मसीह हमारी जिंदगी में हो, यीशु मसीह हमारे परिवारों में हो,
यदि हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे। हालेलुया। क्योंकि लिखा ये तब होगा जबकि जितनी भी आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें क्या करता हूं, सुनाता हूं, जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं। और वो कौन सी हैं? लिखा है एक ही परमेश्वर है, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। तू किसी भी मूरत के आगे क्या मत झुकाना, सर मत झुकाना। तू अपने प्रभु परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। तू सबत का दिन याद रखना। तू अपने माता पिता का आदर करना। तू खून मत करना। तू व्यभिचार मत करना। तू चोरी मत करना। तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही भी मत देना। लिखा है तू अपने पड़ोसी की किसी चीज का भी लालच मत करना। लिखा है यदि ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, ये आज्ञाएं तू क्या करेगा, मानेगा। आमीन। हमें परमेश्वर की आज्ञाएं दोस्तों क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। अजीजों, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे घरों में जरूर ठहरेगा। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी जिंदगी में, क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में? तो अजीजों, अभी हमने आपको बता रहे थे कि आज्ञा का क्या करना चाहिए, हमें पालन करना चाहिए। आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा में थोड़ी सी भी अपनी बुद्धि का मिला लेना समस्या और परेशानी का क्या बन जाता है, कारण बन जाता है। जैसे साउल ने परमेश्वर की मर्जी में थोड़ी सी अपनी मर्जी मिला दी। पशुओं को मारूंगा नहीं, घर ले जाऊंगा, परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाऊंगा। और परमेश्वर यहोवा साउल से इसी बात पे क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। अजीजों, परमेश्वर नाराज हो जाता है कि जब हम उसकी मर्जी में थोड़ी भी अपनी मर्जी चलाएं। इसलिए प्रभु कहता है जितने भी मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य का उत्तराधिकारी नहीं ठहरेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन। हमें किसकी इच्छा पर चलना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा। यदि परमेश्वर की आज्ञा का हम पालन करें तब निश्चय ही आप ये जान लें कि प्रभु यीशु मसीह नासरी आपके घरों में रहेगा। प्रभु यीशु मसीह नासरी आपके परिवारों में रहेगा। अरे प्रभु यीशु मसीह नासरी जिन घरों में आता है, मैं अक्सर इस बात का प्रचार करता हूं, मैं अक्सर इस बात को इस प्रचार में मिलाया करता हूं। अरे मेरा यीशु जिस परिवार में जाता है उस परिवार के हालात बदल जाते हैं। अरे मेरा यीशु अगर किसी के जनाजे में चला जाता है तो वो मुर्दा भी मुर्दा नहीं रहता। अरे खुशबुएं भी बदल जाती हैं, बदबू दुर्गंध खुशबुओं में बदल जाती है। बुरी शायद अच्छी खुशबू तो हर आदमी, इस वक्त जो बहुत फैशन चल रहा है, परफ्यूम बहुत छिड़क के जाता है, आदमी बहुत पसंद करता है क्योंकि बदबू कम और खुशबू ज्यादा पसंद है आदमी को। अरे आप देखें, आज आप देखें, आप जानकर सोच कर देखें कि जिस जगह पर मेरा प्रभु यीशु मसीह जाता है वहां पर बदबुएं भी खुशबुओं में बदल जाती हैं। आमीन। कितना अद्भुत चमत्कार करने वाला है मेरा प्रभु यीशु। अरे जिसका ऐसा सहायक हो, जिनका ऐसा मददगार हो, वो कभी दुनिया में मायूस नहीं रह सकते। अरे हमारा एक ऐसा मददगार है, हमारा एक ऐसा सहायक है कि बहुत से हालातों को बदल देता है। अजीजों, क्या आज आप और हम चाहते हैं, चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के हालात बदल जाएं? तो हमारे लिए लाजमी है, बहुत ही जरूरी है कि हम अपने जिंदगियों में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। जिसने कहा है 6 दिन कामकाज किया जाए परंतु 7वें दिन कोई भी कामकाज नहीं किया जाए। आमीन। बाइबल मुकद्दस बताती है। बल्कि 7वें दिन फिर क्या किया जाए, टीवी देखी जाए लेटकर। काय का दिन है? पवित्र सभा का दिन है। आमीन। 7वां दिन पवित्र सभा का दिन है। अरे अजीजों, इबादत का दिन है। हमें इसमें इबादत करना चाहिए, हमें एक दिन अपने परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। अरे अजीजों, जब हम एक दिन अपने परमेश्वर को देते हैं पूरे तरीके से, ऐसा नहीं 1 घंटा 2 घंटा, हमें पूरा दिन किसके नाम करना चाहिए, परमेश्वर के नाम करना चाहिए।
बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि परमेश्वर इजरायली लोगों को 6 दिन में 7वें दिन का राशन पहले दे दिया करता था, 6ठे दिन में, क्योंकि 7वें दिन परमेश्वर जानता था कि मंडली को कुछ भी काम ना करने का क्या दिया गया है, आदेश दिया गया है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत ऐसा काम करेगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत ऐसा अनुग्रह कर देगा, आपके ऊपर अपनी दया भी कर देगा। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसा आशीष मिले। आमीन।